नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की समाज कल्याण विभाग की समीक्षा, समय पर लाभ पहुंचाने का दिया निर्देश। एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में मंथन तेज, नीतीश कुमार संजय झा की मुलाकात चर्चा में। राबड़ी आवास खाली कराने की नोटिस पर गरमाई राजनीति, आरजेडी ने सरकार को घेरा। मंत्री लेशी सिंह का 2 टूक, सरकारी आवास किसी की निजी संपत्ति नहीं, कानून के तहत होगी कार्रवाई। विजय कुमार सिन्हा ने की खेत बचाओ अभियान की शुरुआत, किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के आरोपी गोविंद शर्मा का मर्डर, जेल से छूटने के कुछ दिन बाद ही हुई हत्या। कुर्की अभियान में बड़ा एक्शन, घरों से सामान निकाला, दरवाजे तक उखाड़ ले गई पुलिस। महंगाई की नई चोट, बिहार में बस यात्रा हुई महंगी, किराए में 10 से 15% तक बढ़ोतरी। बांका में तेज रफ्तार वाहन का कहर, एक की मौके पर मौत, दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम। गया के शुभम कुमार ने रचा इतिहास, जी एडवांस 2026 में हासिल की ऑल इंडिया रैंक 1। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचनी चाहिए। लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों तक पहुंचाना चाहिए। सम्राट चौधरी ने आंगनबाड़ी केंद्रों की तकनीकी निगरानी, बच्चों के बेहतर पोषण और 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही परवरिश योजना समेत अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं का दायरा बढ़ाकर अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात कर राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी है। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर एनडीए के भीतर मंथन जारी है तथा घटक दलों की ओर से दावेदारी भी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 8 जून तक नामांकन, 9 जून को जांच और 11 जून तक नाम वापसी लेने की प्रक्रिया होगी। यदि उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित सीटों से अधिक हुई तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा और उसी दिन मतगणना के बाद परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। पटना में सोमवार को राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने राबड़ी देवी आवास खाली कराने के नोटिस को लेकर बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष को निशाना बनाने की राजनीति कर रहा है और लोकतंत्र में असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक अन्य मार्ग में कई पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान सरकार उसे छोटा मान रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को गरीबी और कर्ज जैसी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसके बजाय विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री आवास का विस्तार 45 एकड़ से अधिक क्षेत्र में किया जा रहा है। राबड़ी आवास को 15 दिनों के भीतर खाली करने के नोटिस के बाद इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति और गर्मा गई है। पटना में सोमवार को भवन निर्माण मंत्री लेशी सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवंटित 10 सर्कुलर रोड आवास को लेकर स्पष्ट कहा कि उन्हें हर हाल में सरकारी बंगला खाली करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास किसी की निजी संपत्ति नहीं है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि उक्त आवास मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया जा चुका है, जिन्होंने बड़े और बेहतर आवास की मांग की थी। लेशी सिंह ने कहा कि नंद किशोर राम समाज के वंचित वर्ग से आते हैं और उन्हें भी सम्मानजनक आवास का अधिकार है।
उन्होंने यह भी बताया कि मंत्री लगातार विभाग से आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें 10 सर्कुलर रोड का आवंटन किया गया। राबड़ी देवी को खाली आवास करने के लिए 15 दिनों का नोटिस दिया गया है और अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके वजह से अभी बिहार की राजनीति में हलचल बनी हुई है। बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करते हुए किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आधुनिक कृषि तकनीकों और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन खाद्यान्न की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। मंत्री ने कहा कि अत्यधिक फर्टिलाइजर के उपयोग से पैदा होने वाले अनाज का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जिससे बीमारियां बढ़ रही है और अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ रहा है। उन्होंने किसानों से फर्टिलाइजर मुक्त एवं प्राकृतिक खेती की ओर लौटने का आह्वान करते हुए कहा कि यह न केवल लोगों को बेहतर और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराएगा, बल्कि मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी लाभकारी साबित होगा। मुजफ्फरपुर में रविवार देर शाम कुख्यात शार्प शूटर और संटू मंटू गिरोह के सदस्य गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के स्थित आइकॉन टावर प्लाजा में घुसे अज्ञात अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोविंद शर्मा पूर्व मेयर समीर कुमार और प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड का आरोपी था तथा कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा समेत कई थाने की पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से 5 जिंदा कारतूस और 6 खोखे बरामद किए। मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का भी गठन किया गया है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी हुई है। पूर्वी चंपारण जिले में फरार अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे कुर्की जब्ती अभियान का असर अब दिखने लगा है। न्यायालय के निर्देश पर 15 थाना क्षेत्रों के विशेष अभियान चलाकर कई वंचित अपराधियों के घरों पर इश्तेहार चस्पा किए गए और कुर्की की कार्रवाई भी की गई। कुर्की की कार्रवाई के दौरान घरों से सामान निकालकर जब्त किया गया। कई जगहों पर पुलिस ने घरों के दरवाजे तक उखाड़कर जब्त कर लिए। पुलिस की सख्ती से भयभीत होकर तुरकौलिया थाना क्षेत्र के जहरीली शराब कांड के एक वंचित आरोपी ने स्वयं थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फरार अभियुक्तों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार चल रहे अभियान से अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है और जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी गई है। बिहार में बस यात्रियों को महंगाई का एक और झटका लगा है, क्योंकि राज्य सरकार और निजी बस ऑपरेटर ने बस किराए में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, जिससे दैनिक यात्रियों से लेकर लंबी दूरी तक का सफर करने वाले लोगों का खर्च बढ़ गया है। परिवहन विभाग और बस संचालकों का कहना है कि डीजल, सीएनजी, टायर, इंजन ऑयल और अन्य स्पेयर पार्ट्स की बढ़ती कीमतों के कारण ये फैसला लिया गया है। किराया बढ़ोतरी का असर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के साथ साथ राज्य की करीब 40,000 निजी बसों पर भी पड़ा है। पटना से रांची, टाटा, सिलीगुड़ी और पूर्णिया जैसे रूटों पर एसी बसों के किराए में 150 से 200 रुपए तक की वृद्धि की गई है। बिहार में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बांका जिले में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार से आ रही दूध सप्लाई वाहन ने 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बेहतर उपचार के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर किए गए। एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान पप्पू दास के रूप में हुई है। वहीं हादसे में घायल एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है और इसका इलाज अभी जारी है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बिहार के गया जिले में रहने वाले शुभम कुमार ने जी एडवांस 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करके इतिहास रच दिया है। देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में शुभम ने 360 में से 330 अंक प्राप्त करके पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले वो जी मेन 2026 में दोनों सत्रों में 100% हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुके थे। साधारण परिवार से आने वाले शुभम के पिता हार्डवेयर व्यवसायी हैं और उनकी माता गृहिणी है। शुभम ने बताया कि वो पिछले 2 वर्षों से लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और उनकी मेहनत का परिणाम अब सामने आ गया है। उनकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें बधाई दिया है और कहा है कि ये बिहार के लिए बेहद गौरव का क्षण है।